ये देखें, इतनी प्यारी खुशबू के पूरे मोहल्ले में फैल गई। और खिले खिले चावल, बिल्कुल नए तरीके से बिरयानी बनाई है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई है और बहुत मज़े की बनी है। यकीन करें, इतनी टेस्टी बिरयानी पहले कभी नहीं बनी। अगर आपने भी इसी तरीके से बिरयानी बना ली तो आपके घर वाले तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। तो आइए जी, देखते हैं कि ये नए तरीके से मैंने बिरयानी किस तरह बनाई है। वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ जी चिकन बिरयानी। 1 केजी चिकन है और 1 केजी ही चावल है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन क्या है कि जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं उनके लिए तो चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं बिरयानी की रेसिपी, अब पहले मैंने घी डाल दिया है। इसमें अब हम अपने जो प्याज हैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम ये चिकन है, 1 केजी चिकन है और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 2 खाने के चम्मच भर के। ये थोड़ा सा नए स्टाइल में आप लोगों को बिरयानी का तरीका बता रही हूँ कि जिन्हें समझ नहीं लगती कि हम किस तरह बनाएं, वो ये तरीका भी अपना सकते हैं। ये बहुत आसान है। पहले हमने प्याज ब्राउन करने, हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। इधर हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, दही डालनी है और साथ में ये टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल देनी है। सारा मसाला हमने इकट्ठा मिक्स करके इसको डाल देना है। इसको मिक्स कर लेंगे, लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च, और इसमें दही डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक बराबर मिक्स हो जाए। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक कौरमे में थोड़ा ज़्यादा हो, फिर जाके बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना वो सही आता है। ये मैंने 2.5 चम्मच ऐड किया है और अब मैं इसमें रेड मिर्चें ऐड करूंगी। रेड मिर्चें मैं कम ही रखूंगी क्योंकि इतने स्पाइसी बच्चे नहीं खा सकते। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूंगी। इससे जो चिकन का कलर होता है बोटी का, वो अच्छा आता है। साबित गरम मसाला, ज़ीरा पहले मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। ये क्यों बचा रही हूँ ये आपको एंड में बताऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हो आपके पास तो आप इसे 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट पहले मैरिनेट करके रख दें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे फ़ौरन ही तकरीबन मैं इसे 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, प्याज ब्राउन मैंने कर लिए हैं और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे दम पे रख देंगे। इसकी कोई भुनाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। कोई स्मेल नहीं आएगी, ना चिकन की स्मेल आएगी, ना ही लहसुन अदरक की स्मेल आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। चावल बॉईल करते हैं तो इसमें पानी की कोई मेजरिंग नहीं होती। चाहे आप 4 गिलास चावल लें, 2 गिलास लें, 1 गिलास लें, इसकी कोई मेजरिंग नहीं होती। खुले पानी में हम इसे बॉईल करते हैं। नमक आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से नमकीन हो जाएं सॉरी, और फीके फीके ना लगें। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है बिरयानी में से कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को।
अच्छा, ये जो तरीका है ना, इस तरीके से मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इस तरीके से भी बिरयानी आसानी से बन जाती है जो बिगनर्स हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर बिरयानी बनाई जाए ना, उस तरीके से भी बहुत अच्छी बनती है, मज़े की बनती है, लेकिन वो हर चीज़ को अलहदा प्रॉपर भूनना पड़ता है और अलहदा से पकाना पड़ता है। पहले प्याज ब्राउन करें, फिर लहसुन अदरक डालें, फिर चिकन डालें, फिर चिकन को फ्राई करें, उसके बाद फिर टमाटर बाकी मसाला जात फिर फ्राई करें। इस तरह क्या है कि इसको मैरिनेट करके अगर पकाया जाए तो इस तरह आसानी से और जल्दी भी पक जाती है। लेकिन यकीन करें आप, यहाँ पे ना किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरे मोहल्ले में फैल चुकी होगी अब तक ये खुशबू। इसमें मैंने अभी घी कम है, घी मैंने और डालना है क्योंकि हमारे चावल भी हैं और 1 किलो अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 पाव घी लग जाएगा। यहाँ पे हम दम के लिए मसाला बना लेते हैं, जिसमें मैंने बारीक कटिंग किया, बीज वाला जो हिस्सा होता है ना वो वाला निकाल के फिर मैंने इसकी कटिंग की। और ये 1 लेमन लिया है और थोड़े से ये ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और इसको हम ये दम पे हम डालेंगे। ये दम का मसाला है। इसमें अब हम डालेंगे पुदीना और हरा धनिया। बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। सिरके से क्या होता है कि एक तो जो चावल हैं वो थोड़े वाइट ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा चावल टूटता नहीं है। अच्छा, चावल बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे भी एक टिप है, जिन्हें पता नहीं चलता कि हमने चावल को कितना कच्चा रखना है और कितना पक्का रखना है। जब आप चावल बॉयल कर रहे हो तो जैसे ही आपका चावल बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि उसका कद लंबा हो जाए, आपने वहीं पे उसको स्टॉप कर देना है। ये देखें, मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब मैं इसको इसी पानी से ही निकाल कर डायरेक्ट बिरयानी में ना डाल दूँगी। और अगर हम इसे छानेंगे और इसके ऊपर से अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो ये चावल जो है यहीं पे ही वो फ्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ये दम के लिए पतीला रख लिया है। सालन रेडी हो चुका है, कोरमा। अब मैं वो जो कोरमा है मैं इसी में ही ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने चावल भी अभी हाफ कुक रखे हैं, तो ये पानी बिल्कुल सही रहेगा। चिकन को मैंने साइड पे कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। इस वक्त हम क्या करेंगे कि साफ़ सुथरा धुला हुआ किचन टॉवल, उसकी मदद से हम जो चावल हैं वो सीधे करेंगे, बिल्कुल बराबर करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। अगर हम इसी तरह चम्मच मारेंगे इनको सीधा करने के लिए तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। अब ये थोड़ा सा चावलों वाला पानी है, ये भी मैं डाल दूंगी। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। चावलों की जो लास्ट वाली तह थी वो डालने से पहले जो बचा हुआ बिरयानी मसाला था वो हमने ऊपर छिड़क देना है। उससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो मैं डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाल दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सका। आप लोगों ने चावलों के ऊपर ये फूड कलर और मसाला डालने से पहले बचा हुआ जो बिरयानी का मसाला होता है वो डाल के फिर इसके ऊपर हमने फूड कलर लगाना है और अपना मसाला छिड़कना है और फिर हम इसके ऊपर दम दे देंगे। इसका जो दम है वो स्टार्ट हो चुका था क्योंकि चूल्हा और तवा ऑलरेडी गर्म था। इसको 15 मिनट दम वाली आंच पे दम पे रख देंगे। हाँ जी, कैसी बनी है बिरयानी? बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब। आज तो टेस्ट हैदर, डिफरेंट है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बनी। तुम्हारी तो बड़ी फेवरेट है।
बहुत मज़े की और बहुत ही चटपटी रेसिपी तैयार हुई है, बिरयानी तैयार हुई है। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है।